कल की 2898 एडी के बारे में एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट बताता है कैसे ये पूरी कहानी 6000 सालों में बिखरी पड़ी है। 6000 सालों में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे अपडेट्स लगातार मिल सकें। तो ये कहानी आज नाग अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने खुलासा कर ही दिया है और खुलासा आप सबको कुछ कुछ अंदाजा तो था ही, हमें भी अंदाजा था, लेकिन कंफर्मेशन आप इसे समझ लीजिए नाग अश्विन की तरफ से। अब यहाँ जो कहानी है कल्कि, हम मान के चल रहे हैं कि भैया ये भगवान कल्कि की कहानी है जो साइंस फिक्शन के अंदर मर्ज होके आएगी। मतलब फ्यूचरिस्टिक कहानी है, एक ऐसा दौर जब कलयुग खत्म हो रहा है तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भगवान कल्कि का जन्म होना है। अब वो किस तरह फिल्माया जाएगा, अब आज से 800 साल बाद का वो प्लान किया जा रहा है पूरा कि 800 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो वो 800 साल बाद में उसको साइंटिफिक पूरा तरीके से आजमाया जा रहा है कि साइंटिफिक ड्रामा और पूरा साइंस और फिक्शन के साथ मर्ज करके। लेकिन मजेदार चीज़, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है जो नाग अश्विन ने बताई है कि सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं वो भारतीय दर्शन में है, भारतीय पुराणों में है और भारत के इतिहास में है। इसकी कहानी जाती है महाभारत से। मतलब ये कहानी महाभारत से शुरू होगी और जाके कल्कि ने जब कलयुग का समापन कर दिया वहां तक जाएगी। कुल मिलाकर ये जो काल है 6000 सालों का, क्योंकि माना जाता है, हालांकि इसका जो साइंटिफिक रिसर्च जो कहती हैं, हालांकि कंफर्मेशन कहना उसको अलग है, क्योंकि वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से जो अब से कई लाख साल पहले आपका त्रेता युग खत्म हुआ, लेकिन और जो कलयुग है ये भी कई लाख साल का है। उस लाइन पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो महाभारत का एक टाइम एनालिसिस के हिसाब से आता है कि अब से 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तो उस महाभारत के दौर में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वहां से लेके अब कल्कि के अवतार तक और कल्कि को ज्ञान कहाँ से मिलता है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि जब कहते हैं कि जब महाभारत में भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था तो कल्कि को भी वहाँ तक ले जाया जाएगा, जो कल्कि प्रभास जिनका किरदार निभा रहे हैं। फिल्म पूरी तरह से, ये खास बात यही लगी इसके अंदर कि पूरी तरह से अपनी मान्यताओं, अपने इतिहास के साथ जुड़ी है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। अब फिल्म कैसी बन के निकलती है 9 मई को पता चलेगा जब फिल्म आएगी, लेकिन अभी तो एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया फिल्म ने और ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसे हमने हनुमान फिल्म के अंदर भी देखा था, आपने देखा होगा कि अपनी परंपराओं का माहौल नहीं उड़ाया, मजाक नहीं उड़ाया। अगर ऐसी कोशिश यहाँ भी होती है तो काफ़ी नई चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं और ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अश्वत्थामा का इसमें किरदार आपको दिखने को मिल सकता है और जितने चिरंजीवी हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर नज़र आ सकते हैं। अश्वत्थामा का तो मेन कैरेक्टर रहने वाला है जिसका कैरेक्टर अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं और जो कल्कि का विरोधी है, दुश्मन है कली, वो कली का जो कैरेक्टर है वो कमल हसन निभाने वाले हैं। दीपिका पादुकोण होंगी, दिशा पाटनी होंगी, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं। और कल्कि का अभी पिछले दिनों मैंने एपिसोड किया भी था, आपने देखा होगा, जब भगवान कल्कि के मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। तो कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हैं कि ये हाई फिल्म को मिलेगा मई के अंदर जब फिल्म आएगी। उससे पहले 3 साल से ऑलरेडी चर्चा में फिल्म है और हालांकि कुछ एक मीम्स मजाक वाले भी बने, लेकिन जैसे जैसे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे कंटेंट सामने आना शुरू होगा ना, इस फिल्म को लेकर दिलचस्पी बड़ी बढ़ेगी, एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी और तब देखेंगे फिल्म किस तरह की निकलती है और उस पर जुड़े हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही और उम्मीद करते हैं कि फिल्म धांसू बने, मजेदार बने। महाभारत काल में गीता का ज्ञान और कल्कि के अंदर जो कलयुग की प्रवृत्तियां हैं उनका विनाश, ये कैसे कंबाइन होगा, मतलब पौराणिक मान्यता और विज्ञान को कैसे जोड़ेंगे नाग अश्विन, इस पे वाकई में देखने का उत्सुकता बनी हुई है। देखते हैं, जैसा होगा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।